सोचना गलत बात है, और लेकिन मन में बैराग ऐसा आ गया कि दूसरे दिन माँ जब, जैसे माँ एक गाय है, गाय को क्या कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, गौ माता। वो हमारी माता ने अगर जन्म दे करके मृत्यु को प्राप्त कर ली तो हमारी गौ माता हमको पाल सकती। गौ माता, उसको माँ कहा गया है। ओ गौ को माँ कहना चाहिए। और गौ को जिस घर में गौ है, एक बार एक व्यक्ति ने घास लाया और घास के पूरे में एक कालिया नाग छुपा था और पूरा उठा करके गौ को डाल दिया। घास में सांप बैठा था, उस सर्प को नहीं देख पाया। एकदा निर्गतः देहांत हो निसाह पते सर्वो तस्सै पिता पित्रो कृष्णाय कलयुति। वह नारद जी कहते हैं मेरी माँ उस समय में उस घास डालने के लिए गई थी, वो कालिया निकल करके और माँ को डस दिया। और जब माँ को डस दिया तब गौ ने बारंबार भगवान से प्रार्थना की, बोले अगर मेरे सेवक पर इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप 20 लोग 25 लोग यहाँ शयन कक्ष बना लीजिए, सो जाइए, सो जाइए और एक मानव को निकालिए आपके ऊपर से, तो कई जगह वो अपने पैरों से तुमको ठुकरा देगा। लेकिन एक गौ को निकाल दीजिए आप तो मानव 2 पैर नहीं बचा पाएगा, लेकिन गौ 4 पैर से आपके बीच से निकल जाएगी, किसी को कचर नहीं सकती, खौंद नहीं सकती। ये गौ में कला है। एक निशा सेवंत हारो दिशामा पतित, ऐसे। और व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेव का निरंतर जाप हुआ गौ करती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता प्यारी। अपने इस मृतलोक में, अपने मृतलोक में कुछ नहीं था। आप इस भ्रम में न रहना कि यहाँ पर घास, यहाँ पर फूल, यहाँ पर बेलपत्र, यहाँ पर दूबा, यहाँ पर गेहूं चना मसूर, कुछ नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर लाया गया है। और किसने लाया है? ये भगवान की कृपा हुई, भगवान ने लाया। एक बार अपने पति को हमेशा पत्नी पहचान ले, यही दोनों से इस दुनिया का हाल बना है। पति को पहचान ले पत्नी के, वास्तव में मेरा पति क्या है वो समझ जाओ, सच्ची पत्नी। पति के पैर दाबने के लिए पत्नी गई और पति के पास में जैसी पहुंची तो उस समय में पति का मन भगवान के चरणों में लगा था और पत्नी ने जाकर के हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसने लगी सो पति ने कहा तुम मूर्ख हो, तुमको ज्ञान नहीं है कि मैं यहां पर भगवान का चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। चित्त आने जो कथा हम बता रहे हैं वो अपने चित्त में जमाओ और उस कथा को चिंता से अपने माइंड में जमाओ। और जब शाम को घर जाओ तो सो जाओ और सोए बिस्तर में चिंतन करो, भगवान आज मुझसे कितनी गलती हुई। देखो मानव जानता है कि मुझसे गलती हो रहा है, लेकिन भगवान के सामने झूठ बोलता है, हे प्रभु अब मैं नहीं जान पाऊं, मैं अंधा आदमी हूं, भगवान मुझे नहीं दिखाए, मैं अंधा आदमी। अरे अंधा आदमी है तो कभी कभी नारियल फोड़ करके भेला चढ़ा दे भगवान के और बकुइयां रख ले थाली में जब हम बाहर जाए। भगवान से कहता मैं अंधा हूं और नारियल फोड़ के और नारियल को साजो साजो अपनी थाली में ले तो ऐसो ऐसो लेख है और ऐसे जटा छील के ऐसे ले। अब ये जटा में कहा है जा बताओ। ये जटा के चोर है भगवान। देखो मानव बहुत होशियार है, बहुत होशियार, लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर जटा में भी मग्न हुए। चल भैया अगर ते नारियल को एक जटा खोल कर चढ़ा रहा हूं मैं मुझे स्वीकार है। हम यहाँ आए पिछले साल
इनके समद्वारी पिंडईवारी पटेल साहब के समद्वारी 35 साल से वर्षा एक कथा बोलने के लिए जब आए तो वहां पर वो एक पटेल है, चक्की लगाए हैं, वो सामने दुकान वाले के ऐसे बहुत चोहली कहे दादा मैं गौ कहे एक बार चारा ले ले। सो मैं जाकर के और पंचम डहरिया हन के पिताजी है, सो इनके पंचम डहरिया के पिताजी 8 पड़ी तो 8 थाली लगाए उनने और वो में 8वां रखे और वो में सब पूजा पाठ को सामान, और उनके खेत में एक देवी जी की पूजा होती तो पूजा कर भी गए। और मैं भी गौ कह सोई देवी जी की छवला के झाड़ के पीछे मैं चारा काटा और डोकरा पहुंच गो, थाली धरो होते देवी दाई कहा जल चढ़े परमेश्वरी बैल को रक्षा राखी, अच्छो खेत बाड़ी पके बढ़िया, सो कह मुँह कह आई हाउ रे चिंता न कर, क्या बैल का चिंता न कर सब पकेगा बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अब डोकरा कब गाओ, हाँ माता हाँ, खड़ो हो गो डोकरा, बार डोकरा देख बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है जी। हम शाम का हमारे पैर धाबे बताए कि पंचम को डोकरा आओ गुरु जी, मैं कह माता रक्षा रागी रक्षा है रे, मैं चारा काट रहा हूं उसके पीछे से, मेरे को रक्षा है रे। अब वो डोकरा काप गौ, बोली वाह जय हो माता, हमारी माता तो बहुत बढ़िया। और अब मोह कहे बिड़ी पीने तो कहे, अब मोर कहा बिड़ी नहीं कहे, अब कैसो करो, अब सब चढ़ाओ शुरू हुआ ने पूजा करो। मैंने कहा एक बिड़ी और चढ़ा रे, एक बिड़ी और चढ़ा। अरे माता बिड़ी कब से हर कर चढ़ा बहस करता है, तो कह टुकड़ा एक बिड़ी रखू, माता भी दर्द है कहने लगे और माता भी हाँ कह लग जाए। और डोकरा भाग गो कह मैं गो, तो मैंने माता के पैर पड़ो कि माता जो भी गलती हो क्षमा करिए। अब एक हंस व्यंग्य आए, हंसी की बात आए, सो बढ़िया मैं लो बिड़ी लो पियो, माता के पैर पड़ो मैं आ गो। अब गुरुजी कहे मैंने आख काम बताओ, कह डोकरा दौड़ो मार भी कह। तो पहले जो सियाने थे, पहले के सियाने बड़े मजाकी थे, उनमें गुस्सा नहीं आती थी, वे अपना मन हल्का कर लेते थे। मजाक नाती नत बहू नतनियो, मजाक करके हल्का। और आज तो ऐसे गुढ़ी बांध लेते हैं। पहले की बहुओं में कितना ज्ञान होता था, पहले बहुओं बूढ़ी सासों के पास बैठती थी, बूढ़ी माताओं के पास बैठती थी। पहले के लड़का सियानों के पास बैठते थे, उनको ज्ञान मिलता था। अब कोई लड़का बैठा सियानों के पास, कोई लड़का नहीं बैठा। अब तो सिर्फ बस मोबाइल ले लिए, बस धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, भागवत में दिया था कि इस कली काल में धर्म भाग रहा है, धर्म भाग रहा है, धर्म को कोई नहीं रोक रहा है। अब इस क्षेत्र में से भाग रहा था धर्म, लेकिन लुटमरा में धर्म रुक गया। 8 दिन के लिए लुटमरा में धर्म रुक गया। धर्म की गंगा बह रही है, जिनको नहाना है नहा ले उस धर्म की गंगा, और नहीं तो धर्म भाग रहा। और ऐसे कई जगह धर्म भाग रहा है। अब जब तक ये सियानी मूर्ति है तब तक हमको भजन सुनने के लिए मिले, भजन चले गए, खजनी वाले भजन, सियाने गए भजन चले गए, कीर्तन चली गई, रामायण चली गई, दादरे चले गए, बड़े बड़े रामायण मंडली चली गई, सब सियाने के रहते हुए सब रहा, साफ चले, अब कोई नहीं कर। तो धर्म भाग गया। अब कोई रोक ले थोड़ा सा, और नहीं तो धर्म, मैं कहना चाहता हूं कि धर्म को बचाओ, अपन मानव देही है। कोई पशु नहीं धर्म को बचा सकता है, कोई पक्षी नहीं धर्म को बचा सकता है। बचाओगे धर्म को तो केवल मानव बचाएगा। तो हम मानव देही हैं, धर्म को बचाओ, भगवान का नाम चलने दो। हमको तो 4-5 हजार वर्ष जीना होता तो हम लड़ते झगड़ते, हमको तो जीना है केवल 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, इतने में अच्छो कर लो। अब किया सो बहु किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से खाए। अगर बमूल बोए हो तो बमूल ही मिलेगा, कांटा बोए हो तो कांटा ही मिलेगा। खेत में जो बोए हो वही काटोगे, दूसरा नहीं।
बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से खाए। अगर बुराइयां बोए तो बुराइयां मिलेंगी, अच्छाई बोए तो अच्छाई मिलेंगी। सबको एक भावना। बोलिए वासुदेव भगवान की। ऐसा प्रकार से उन्होंने और पुनीत पावन समझाया, और समझा करके भगवान बड़े आनंद से बड़े मग्न हुए। और भगवान कहने लगे, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। बंदा न सका विचार है। बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सका जान तेरा क्या विचार है। बंदा न सका जान तेरा क्या विचार। बात डोर जो परमात्मा की लगी हुई है, हम नहीं जानने वाले कि भगवान हमसे क्या करा सकते हैं और कहां तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, पृथ्वी जलों के बीच में किस आसुरा खड़ी। ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जल के ऊपर रखी। पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी जल के नीचे जल ही जल भरा है। जल के ऊपर पृथ्वी रखी। पृथ्वी जलों के बीच में किस आसरा खड़ी। सूरज व चांद घूमता किसके आधार पर। सूरज जो घूम रहा है ऊपर, उसमें कोई आड़ नहीं है। चांद घूम रहा है, उसमें कोई आड़ नहीं। सूरज व चांद घूमता किसके आधार पर। सागर में तीर लांघते सूरज दही नहीं। सागर में तीर लांघते सूरज दही नहीं। चलती हवा मर्यादा से किसके किरार है। चलती हवा मर्यादा से किसके करार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। चलती हवा मर्यादा, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार। योगी सती गति सती सोई करे व्यवहार। ये मर्यादा बनाया कौन ने? भगवान ने। वो मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा। मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा। मर्यादा में हमको रहना पड़ेगा। तो मर्यादा उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। अगर मर्यादा उल्लंघन करोगे तो दंड मिल जाएगा। जैसे भगवान ने, लक्ष्मण ने सीता जी को मर्यादा की डोर बांध दिया, भाभी इसके अंदर रहना। अगर सीता मर्यादा के अंदर रहती तो रावण हरण ना कर पाता, लेकिन सीता बाहर आई, हरण हो गया। मर्यादा, भगवान कहते मर्यादा में रहो। भूमि बनी है बिस्तरा, नदियों में जल भरा। भूमि जो है बिस्तरा बनी, जैसे बिस्तर लगाते हैं अपन, ऐसी भूमि बिस्तरा बनी है। भूमि बनी है बिस्तरा, नदियों में जल भरा। चलती हवा दिन रात में जीवन आधार है। फल फूल अन्न दाग कंद मूल रस भरे। अब जो कंद मूल व फले, ये बताओ, आपके घर में बिही का झाड़ लगा है ना? अब बिही का झाड़ लगा है तो बिही अपने जैसे तुमने मुंह में का लगाए, मुंह में का लगा है। आजकल चलो है जो बताओ, मुंह में का लगा पेवर लवरी, क्या कहते हैं उसको? फेयर लवली ना, मुंह में लगाते हैं। अगर आपने फेयर लवली लगाया और क्रीम लगाया और आप गेट में आए और कोई ने तुम्हारा मुंह पोंछ दिया, एक कपड़ा लिया गीला और मुंह का पोंछ दिया,
आपको गुस्सा आ जाएगी कि हमने इतना सुंदर क्रीम लगाया, इनने हमारे मुंह को पोंछ दिया, आ जाएगी गुस्सा। और जब घी का वृक्ष कहता है, अमरूद का वृक्ष कहता है, फूल कहता है, जो फूल फूला है कि मैंने सुंदर अपना रूप बनाया है, मैंने अपने फूल फुलाया है, घी कहती है मैंने भरा है, आम कहता है मैंने भरा, फिर तुम्हारा कौन सा हक है उसको तोड़ने का? क्यों तोड़ सकते हो आप? आज तुलसी का वृक्ष लगा है, आप चटाचट तुलसी को तोड़ लिए, क्यों तोड़ लिए? फूलों को तोड़ना भी वर्जित है, फूलों को तोड़ा नहीं जाता है, फूलों को तोड़ा नहीं जाता है, फूलों को चुना जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, जब राम गए थे कहाँ? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राम जब गए थे मिथिला, उस समय में बाग में जब गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम फूल तोड़ने चुनने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं और जाकर के फूल लेकर के आएंगे आपको पूजा की। अब पूजा के लिए नहीं, गुरुजी तो राम जी तो जा रहे सीता जी को देखने के लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि सीता जी बगिया आएंगी, तो हम भी जाएं, लेकिन हम बगिया जाएंगे किसके बहाने? तो गुरुजी इसके लगे, गुरुजी आप पूजा करो। बोले हाँ। बोले फूलों की जरूरत पड़े? बोले हाँ। बोले हम ले आए। तो राम जी चले फूल तोड़ने के लिए, और फूल तोड़ने के लिए राम जी बड़े मग्न होकर के पहुंचे, और जाकर के जब पहुंचे तो गेट में माली खड़े थे। कहां जा रहे हो? दोनों भाई खड़े हो। कहां जा रहे हो? बोले फूल तोड़ने। तुम्हारे बाप ने लगाओ? फूल तोड़ने जो जा रहा है तुम्हारे बाप ने लगाया है? अब वहां विनोद चलने लगा, हंसव्यंग चलने लगा। मालियों ने कहा किसने लगाया फूल? हमारे मिथिला के राजा ने लगाया फूल, और मिथिला के राजन हमको मजदूरी देते, हम फूलों की रक्षा करते हैं। फूल तोड़ा नहीं जाता है, फूल चुना जाता है। फूल के वृक्ष के पास जाओ, ताली बजाओ, प्रार्थना करो कि हे प्रभु आपको हम लेने के लिए आए हैं,